नेहा, ओ नेहा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं अंजलि दीदी, मेकअप कर रही हूँ। अरे बदतमीज, तू खाना खाकर सीधी मेकअप करने बैठ गई। तेरे झूठे बर्तन कौन तेरा बाप आकर मांजेगा? नहीं दीदी, मेरा बाप क्यों आएगा? अपनी माँ को बुला लो, वही आकर मांज देगी। अरे बदतमीज, घर का काम काज करते हुए तेरे हाथों में कोड़ निकल आता है और कुछ कहो तो सीधी पागल कुतिया की तरह भौंकने लगती है। और आप कौन सी कम हो? आप भी तो हर वक्त जहरीली नागिन की तरह अपने मुंह से जहर उगलती रहती हो। अरे क्या हुआ नेहा, तुम दोनों देवरानी जेठानी इस तरह आपस में क्यों लड़ रही हो? देखो तो बाहर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया है। देखो माँ जी, आप अच्छी तरह से समझा लो अपनी बड़ी बहू को। इनको घर का काम करना है तो करे, अन्यथा 100 डिग्री वाला बुखार लेके रजाई ओढ़कर सो जाए, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो मैं मौका मिलते ही इनका गला दबा दूंगी। अरे चुप हो जा बदतमीज बाप की बेलगाम घोड़ी, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो ऐसा झापट मारूंगी कि तेरे सारे दांत गिरा दूंगी। अरे अंजलि बहू, तुम तो बड़ी और समझदार हो, तुम तो कम से कम अपने गुस्से पर काबू रखो। ये बेचारी अभी नई नई ब्याह के आई है, आज नहीं तो कल घर का काम करने लग जाएगी। कोई बात नहीं माँ जी, घर का सारा काम मैं अकेली ही कर लूंगी, लेकिन आप कम से कम इसे ये तो बोलो, ये खाना खाने के बाद अपनी थाली और नहाने के बाद अपने कपड़े तो धो डाले। यहाँ कोई इसकी माँ नहीं बैठी है जो इसके नखरे उठाएगी। अरे अंजलि, ये अभी छोटी बच्ची है, इसमें ऊंच नीच का इतना ज्ञान नहीं है। अगर ये घर का काम नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, लेकिन तुम दोनों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, प्लीज तुम दोनों इस तरह लड़ाई झगड़ा करना बंद करो। क्यों माँ जी, आप मुझे ना समझ बोलकर क्या साबित करना चाहती हो? आपको मैं पागल दिखाई देती हूँ क्या? अरे नहीं बहू, दिन में मोमबत्ती लेकर ढूंढने से भी तुम जैसी होशियार लड़की नहीं मिलेगी। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम दोनों की लड़ाई झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि मेरे लिए तो तुम दोनों एक समान हो। लेकिन माँ जी, नेहा अगर कोई काम काज नहीं करती है तो कोई बात नहीं, मैं अकेली ही कर लूंगी, लेकिन ये हर वक्त मुझसे बदतमीजी क्यों करती रहती है? क्या इसके माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं? देखो अंजलि भाभी, आप बड़ी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे माँ बाप के बारे में जो मुंह में आए वो बोलती रहो, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अरे बदतमीज, तू इस घर की छोटी बहू है तो छोटी बन के रहे, ज्यादा कैंची की तरह जबान मत चला, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो तेरी चोटी पकड़कर घसीटते हुए बाहर निकाल दूंगी। और आप भी ये मत भूलो, आप कोई मेरी सास नहीं हो जो हर वक्त आपके ताने सुनती रहूंगी। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो खाने में जहर मिलाकर आपको खिला के आपका राम नाम सत्य कर दूंगी, फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हे भगवान, मैं तंग आ गई हूँ तुम दोनों की रोज रोज की लड़ाई से। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, अब ये लड़ाई झगड़ा करना बंद करो, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो मैं जीते जी समाधि ले लूंगी। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई, जो झूठे घमंड में आके हम लोगों ने हंसते खेलते परिवार को युद्ध का मैदान बना दिया। अब आगे से हम लोग ऐसी कोई गलती नहीं करेंगी जिसकी वजह से आपको दुख हो, और अगर हम लोगों ने भूल से कभी ऐसी गलती की तो आप हम दोनों के पिछवाड़े पे लात मार के भगा दीजिएगा, लेकिन आप ऐसा कोई कदम मत उठाइए। बिटिया, ओ बिटिया, क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी, YouTube पर सास बहू की नाटक देख रही हूँ। अरे बिटिया, ये नाटक वाटक देखना बंद कर दे और जा फटाफट से नहा धोकर तैयार हो जा। क्यों मम्मी,
आज हम लोग तैयार होकर कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? अरे नहीं रे पगली, आज तेरे रिश्ते के लिए तुझे लड़का देखने आ रहा है। लेकिन मम्मी, आपने मुझसे पूछे बगैर किसी लड़के को क्यों बुला लिया है? तू चुप हो जा करमजली, पहले ही तुझे 10-12 लड़के रिजेक्ट कर चुके हैं। अब उसके आगे बिल्कुल भी मुंह मत खोलना, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूँगी। और अगर आप ज्यादा जोर जबरदस्ती करोगी तो मैं सुसाइड कर लूँगी। मेरी बात समझने की कोशिश कर बिटिया। मैंने बहुत मुश्किल से तेरे लिए चपरासी की नौकरी करने वाला लड़का ढूंढा है। अगर ये रिश्ता हमारे हाथ से निकल गया तो फिर तू जिंदगी भर पछताती रहेगी। और आप भी मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मैंने भी किसी एरे गेरे से प्यार नहीं किया है। मैं जिसे पसंद करती हूँ वो भी हमारे जिले का कलेक्टर है। अरे क्या बात है बेटिया, तू तो मुझसे भी 7 कदम आगे निकली। कहाँ है दामाद जी? जल्दी बुलाओ उनको, मैं उनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अच्छा, अंदर आ जाओ विशाल, मम्मी आपसे कुछ बात करने का बोल रही है। पाए लागू आंटी जी। अरे जीते रहो बेटा और खूब तरक्की करो। और ये बताओ, क्या तुम भी मेरी बेटी से प्यार करते हो? हाँ आंटी जी, मैं निशा से बहुत प्यार करता हूँ और अगर मुझे ये ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है, मेरी तरफ से तुम रिश्ता पक्का समझो, लेकिन तुम्हारे घर वालों को कोई एतराज तो नहीं है? नहीं आंटी जी, उन्होंने तो मुझे खुली छूट दे रखी है कि मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मुझे भी कोई एतराज नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मेरी बेटी कभी काम करते करते थक जाएगी तो तुम्हें भी इसका काम में हाथ बटाना पड़ेगा। ठीक है आंटी जी, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा और अगर ये कभी बीमार पड़ जाएगी तो मैं इसकी खूब सेवा करूंगा, लेकिन फिर भी सही ना होगी तो गला दबा दूंगा। और अब मैं ये चाहता हूँ कि महीने की 35 तारीख को हम लोगों की शादी करवा दीजिए। सुनो बेबी, आज हमारी फर्स्ट सुहागरात है। कोई ऐसी शायरी सुनाइए ना जिसे सुनकर मैं खुश हो जाऊं। अच्छा ऐसी बात है तो सुनो, ये तेरी आंखें झुकी झुकी। अबे चुप हो जा कमीने, मैं लड़की हूँ, कोई चुड़ैल नहीं जो आंखें फटी रहेगी। कोई बात नहीं, अब इस शायरी वाले प्रोग्राम को यहीं खत्म करो और अब तुम जल्दी से मुझे वो दो जिसका मैंने सालों से इंतजार किया है। ये लो बीड़ी का बंडल और माचिस। अरे बेबी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या घटिया मजाक कर रही हो तुम? सुहाग रात में बीड़ी माचिस का क्या काम है? अबे कमीने, मैं आधे घंटे से महसूस कर रही हूँ, तूने सड़ा हुआ पान मार मार के पूरा कमरा बदबूदार बना दिया है। ये ले जा बीड़ी और माचिस और पहले हफ्ते आजा, उसके बाद मनाएंगे सुहाग रात। ठीक है बेबी, लेकिन ये बताओ तुम्हें कैसे पता कि बिना बीड़ी के मुझे टट्टी नहीं आती? अरे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो। दूसरा पहले वाला भी बिना बीड़ी के बाथरूम में नहीं घुसता था। पहले वाला मतलब मैं कुछ समझा नहीं। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? अरे पगले, मेरी पहले भी एक बार शादी हो चुकी थी, लेकिन वो ससुरा सुहागरात वाले दिन ही मर गया, इसलिए मुझे तुमसे दूसरी बार शादी करनी पड़ी है। हाय राम, मेरी तो किस्मत बनने से पहले ही टूट गई। तुम्हारे मुंह से ऐसी बात सुन के मुझे भी अपने पुराने जीएफ की याद आ रही है। हाँ, ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे तो तुम्हारे चरित्र पर पहले से ही शक था कि शादी से पहले तुम्हारा भी किसी लड़की के साथ अफेयर रहा होगा। अरे नहीं यार, मेरे जैसा वर्जिन लड़का तुम्हें दिन में मोमबत्ती लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मेरे जीएफ का मतलब है गांव वाले फादर की याद आ रही है।
बोल भूतनी के, आज हमारी पहली सुहागरात है। अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ, लेकिन प्लीज तुम गुस्सा मत होना। अबे ये क्या सुपारी खा के बोल रहा है, सही से बोल, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। नहीं पप्पी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया कि मैं तोतला हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया, अब मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। ओह थैंक यू, तुम कितनी अच्छी हो। इसी बात पर अब मुझे वो दे दो जिसका मैंने बरसों इंतजार किया है। ये लो ब्रश और कोलगेट। लेकिन बेबी, मैं इसका क्या करूँ, मुझे तो तूत चाहिए, तूत। जाने भूतनी के, पहले ब्रश करके आजा, जब भी तू अपना मुंह खोल रहा है, नानी की तरह बदबू आ रही है। ठीक है, लग जाऊंगा। हे भगवान, कैसा तोतला पति मिला है मुझे। अब तो इसकी बातें सुन सुनकर मुझे भी अपने बीएफ की याद आने लगी है। हाय लाम, ये क्या बोल रही है तू? मुझे तो तेरे चरित्र पर पहले से ही था, लेकिन अब कंफर्म हो गया है कि तू वल्दिन नहीं है। अरे नालायक आदमी, जैसा तू सोच रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। बीएफ मतलब मुझे अपने ब्रदर और फादर की याद आ रही है। ओ थैंक यू दोस्त, थैंक यू, तुमने मुझे बता लिया। अब तुमने भगवान का शुक्रिया अदा कर दिया हो तो आ जाओ मेरे पास, फटाफट से खोलो, हम अपना गेम स्टार्ट करते हैं, वरना मुझे नींद आ जाएगी। ओते ओते, तुम बस थोड़ी देर लुटो, मैं अभी खोलता हूँ। अबे नालायक, अपनी पेंट क्यों उतार रहा है? मैंने मोबाइल का लॉक खोलने को बोला है ताकि हम लोग लूडो गेम खेलकर सो जाएं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर रोज ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं।